नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं वास्तु शिखर में। और आज एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कई बार ऐसा महसूस करते हैं लोग कि ये घर इस व्यक्ति के लिए ही लकी था, सबके लिए लकी नहीं था। या कोई एक खास व्यक्ति साउथ फेसिंग घर में जाके अचानक से सक्सेस कर जाता है, बट दुनिया जानती है, ये सोचती है कि साउथ फेसिंग घर खराब होता है हमेशा। और कई बार हमने देखे हैं कि प्लॉट भी लोग साउथ फेसिंग प्लॉट सस्ते रेट में बेच देते हैं, या कई बार लोग खरीदते नहीं हैं, इस वजह से मजबूरी में सस्ते रेट पे बेचना पड़ता है। कई बार दुकान या घर तक साउथ फेसिंग खाली पड़े रहते हैं। लोग सोचते हैं यहाँ जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो आज मैं बात करूँगा कि क्यों किसी व्यक्ति के लिए साउथ फेसिंग अच्छा होता है, वहीं कोई व्यक्ति साउथ फेसिंग में जाके बर्बाद हो जाता है, या कोई एंट्रेंस किसी को सूट करता है तो किसी को नहीं करता। तो ये कैलकुलेट करने का जो तरीका है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, या यूं कहें नंबर्स के थ्रू भी आप जान सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जान सकते हैं कि किस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, तो कौन से फेसिंग वाले डायरेक्शन वाले घर सूट करेंगे, या कौन सा कमरा उनको सूट करेगा, कौन से कमरे में जाके वो कंफर्टेबल सो पाएंगे और कहीं वो जाके बेचैन हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि उस कमरे में उनको नींद नहीं आती और वहीं किसी और कमरे में जाते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। या कई बार किसी और कमरे में जाके वो थोड़ा बीमार भी पड़ने लगते हैं, क्योंकि जब आपको नींद की प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली या थोड़े टाइम में आपको हेल्थ प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस में कौन कौन से प्लैनेट्स रूल करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में कि कौन से नंबर पे कौन सा प्लैनेट रूल करता है। सबसे पहले समझिए 1 से 9 तक, क्योंकि टोटल 9 ग्रह हैं, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु और गुरु शनि बुध, ये 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों का अपना अपना एक नंबर है, जिसे न्यूमरोलॉजिकली आप स्टडी करते हैं कि उस व्यक्ति का नंबर कितना है, न्यूमरोलॉजिकली उस व्यक्ति का नंबर क्या है। सबका अलग अलग है, सबका कैरेक्टर भी अलग अलग है। जैसे 5 नंबर वाले बड़े बातूनी होते हैं, वहीं पे 4 नंबर वाले थोड़े आपको सीरियस नजर आएंगे, वहीं पे 1 नंबर वाले बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, और बात करें 2 नंबर का तो बहुत ही इमोशनल मिलेंगे और बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं। तो हर नंबर का जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व तो अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से वो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, उस नंबर वाला व्यक्ति किस घर में जाके बहुत अच्छा फील करेगा और किस घर में जाके बहुत बुरा फील करेगा, किस घर में सक्सेस करेगा और कौन सा घर अनलकी होगा उसके लिए, या कौन सा डायरेक्शन वाला रूम उसके लिए कंफर्टेबल होगा और कौन सा डायरेक्शन वाला रूम अनकंफर्टेबल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन 9 ग्रहों के ये जो 9 नंबर्स हैं, इनका कौन कौन सा डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ईशान कोण से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो गुरु की दिशा है, और जब गुरु की जो स्थान है वो आता है नंबर 3। उसके बगल में आता है ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से सूर्योदय होता है, इसलिए ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की दिशा है, यानी वो नंबर 1 है। जैसे ईशान को नंबर 3 वालों के लिए लकी होता है, वहीं ईस्ट डायरेक्शन जो है वो 1 नंबर वालों के लिए लकी होता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो वो नंबर है शुक्र की दिशा, और जो शुक्र का नंबर है वो है नंबर 6। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि साउथ ईस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है जो किसी के लिए भी लकी नहीं होता, इसलिए 7 नंबर वालों के लिए भी जो साउथ ईस्ट के जो नज़दीक का डायरेक्शन है वो ईस्ट है या साउथ है, तो ईस्ट का डायरेक्शन या साउथ का डायरेक्शन उनके लिए लकी होगा। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट के बाद, तो साउथ ईस्ट का जो अगला जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है, और साउथ डायरेक्शन मंगल का होता है। मैं थोड़ा बताऊं साउथ ईस्ट के बारे में और ज़्यादा कि साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र का क्यों है। तो साउथ ईस्ट जो जगह है वो कैश एंड लिक्विड पार्ट का है, लिक्विडिटी है वो, वहाँ पे आपका फाइनेंस कंट्रोल करता है, आपके पास पैसे खींचता है वो, इसलिए वो जगह शुक्र का रखा गया, क्योंकि आपके पास लग्जरी ही तभी आएंगे जब आपके पास पैसे होंगे। तो अब बात करते हैं साउथ का, तो साउथ का नंबर है 9 मंगल का। हम लोग कई बार देखे हैं कि प्रॉपर्टी का काम करने वाला व्यक्ति, प्रॉपर्टी यानी मंगल, छोटा से छोटा प्रॉपर्टी डीलर, मैंने एक बार स्टडी किया तो एक व्यक्ति से बात चल रही थी कि क्या बात कर रहे हो, साउथ का डायरेक्शन तो हमेशा खराब होता है, लेकिन देखिए वो प्रॉपर्टी का काम करता था, प्रॉपर्टी डीलर था,
और आज पंजाबी बाग में उसकी अपनी एक कोठी है, लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए का वो अर्निंग कर चुका है और बहुत ही खुशहाल है। ये सक्सेस हुआ तब जब वो दक्षिण दिशा वाले मुख वाले घर में गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 था, बिजनेस प्रॉपर्टी का था, और वो व्यक्ति जैसे ही वहां गया वो सक्सेस हो गया। तो जरूरत है कि कौन सी व्यक्ति की एनर्जी किस डायरेक्शन में सूट करे, उसको उस जगह पे ले जाके देखिए। वो व्यक्ति उस अपने कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा मेहनत करता है और उसका भाग्य भी वहीं खुलते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर लेता है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट। देखिए, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन कभी भी किसी के लिए लकी नहीं है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जब लकी नहीं है, फिर भी वो दिशा किसका है? राहु की दिशा है। राहु का नंबर होता है 4। तो 4 नंबर वाले व्यक्ति जब साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग, क्योंकि साउथ वेस्ट में तो दे नहीं सकते, तो उसके नज़दीक कौन सा है? तो साउथ वेस्ट के नज़दीक एक तरफ तो साउथ है, दूसरे तरफ वेस्ट है। 4 नंबर वाले का घर का एंट्रेंस भी अगर साउथ में है या वेस्ट में है तो वो उनके लिए लकी होगा। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन का। तो वेस्ट डायरेक्शन का नंबर है 8, जो कि शनि का डायरेक्शन है। यानी जब पश्चिम मुखी घर होगा और उस व्यक्ति में अगर कोई 8 नंबर वाला व्यक्ति रह रहा हो, अगर वो भी काम जमीन या फैक्ट्री से रिलेटेड करता हो, तो वो भी वहां पे बहुत तरक्की करेगा। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट की दिशा कौन सी है? चंद्रमा। अभी हाल में ही एक हमने बेडरूम चेंज करवाया एक व्यक्ति का, वो साउथ वेस्ट में सो रहे थे। नॉर्मल वास्तुशास्त्र कहता है कि साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम होता है, वो घर के मुखिया की जगह है, वहां पे सोना बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने पता किया तो उनको वहां पे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि राहु की जगह है और चंद्रमा वाले व्यक्ति वहां सो रहे थे। मैंने क्या किया, उनको नॉर्थ वेस्ट में ले आया। वास्तुशास्त्र के अनुसार से नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अच्छा नहीं होता, बट जैसे ही वो नॉर्थ वेस्ट में गए उनको नींद भी अच्छे आने लगी और उनके पति पत्नी के बीच संबंध भी सुधर गए, क्योंकि दोनों का डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 ही था। तो अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है चंद्रमा का, लेकिन कोई भी कॉर्नर की डायरेक्शन अच्छा नहीं माना जाता। यानी उसके नजदीक कौन सा हुआ? वेस्ट एंड नॉर्थ। तो 2 नंबर जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो उनके लिए सबसे जो लकी डोर होगा, जो लकी मेन एंट्रेंस होगा, वो वेस्ट डायरेक्शन होगा या फिर होगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की एक तरफ वेस्ट है और एक तरफ नॉर्थ है। अब बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन का। नॉर्थ की जो दिशा है वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किन के लिए? तो जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर है 5, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बुध का है और बुध का नंबर होता है 5। अगर 5 नंबर वाले व्यक्ति को अगर नॉर्थ डायरेक्शन वाला घर दिला दिया जाए, उत्तर मुखी घर दिला दिया जाए, तो वो व्यक्ति उस घर में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस करता है। इसीलिए आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही घर में 3 भाई रहते हैं, उसमें एक बहुत सक्सेस करता है, सेम वास्तु के अंदर दूसरा जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, वो कहता है काम में करने में मन नहीं लगता, वहीं दूसरा बहुत अच्छे से सक्सेस कर रहा होता है और बहुत अच्छी अचीवमेंट पाता है लाइफ में, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ के अनुरूप उसका मुख्य द्वार होता है। इसीलिए ये जो मैंने बताया, अभी एक नंबर और मिस हो रहा है, वो है नंबर 7, क्योंकि 7 नंबर यानी केतु की दिशा है और केतु कहाँ बैठा है? राहु के जस्ट अपोजिट। अगर राहु साउथ वेस्ट में है तो वहीं केतु नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो 2 तरह के लोगों के लिए अच्छा होता है। एक जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर है 3 यानी गुरु, और एक जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर है 7 यानी केतु। इसीलिए दोनों को ही मोक्षदायक ग्रह कहा गया है, क्योंकि ईशान कोण की एनर्जी इतनी जबरदस्त, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है और उन लोगों का जगह भी वही होता है केतु का, गुरु का। इसीलिए कहते हैं कि जब 12वें घर में केतु बैठ जाए तो मोक्ष मिलेगा, बट कर्म भी उस तरह के करने होते हैं। ये तो बात थी डायरेक्शन की। अब बात करते हैं रूम की, कि कौन सा रूम किसके लिए अच्छा है। जो नंबर्स हमने बताएं, जैसे 3 और 7 ईशान कोण का है, तो ईशान कोण के आसपास के जो बेडरूम होंगे वो 3 और 7 वालों के लिए अच्छे होंगे। 1 नंबर वाले के लिए ईस्ट डायरेक्शन अच्छा होगा। वहीं बात करूं मैं शुक्र का, यानी 6 नंबर वाला व्यक्ति तो कहाँ अच्छा सोएगा? तो साउथ ईस्ट के आसपास जो भी अच्छे बेडरूम बनते हैं वहां पे वो सो सकते हैं। जो साउथ है मंगल वाला साउथ में जाके कंफर्ट फील करेगा। वहीं बात करूं मैं राहु का, तो राहु वाला व्यक्ति साउथ वेस्ट में बहुत कंफर्ट होता है, साउथ में भी अच्छा होता है और वो वेस्ट में भी अच्छा रहता है।
तो अब बात करें वेस्ट डायरेक्शन किसके लिए लकी है, तो वेस्ट डायरेक्शन जो लकी है वो है शनि के लिए 8 नंबर वाले व्यक्ति के लिए, और नॉर्थ वेस्ट 2 नंबर वाले व्यक्ति यानी चंद्रमा के लिए अच्छा होता है। और अभी बताया मैंने नॉर्थ बुध है, तो बुध वाले पर्सनालिटी वाले व्यक्ति नॉर्थ में बेडरूम रख सकते हैं अपना, वहां सो सकते हैं, वहां ऑफिस रख सकते हैं, उनके लिए वो कंफर्टेबल जगह है। तो अगर आपको लगता है कि आपको नींद क्यों नहीं आती इस खास कमरे में, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका घर का वास्तु अच्छा है फिर भी आप सक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से मेन एंट्रेंस को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कई लोग सवाल करते हैं कि हम लोग घर में 3 लोग हैं तो क्या करें, 3 दरवाजे खोल ले घर में। ऐसा नहीं है, आप लोग तीनों मिलके कंबाइंड करें डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से और उसके क्लोज जाए कि तीनों के मिलाने के बाद कौन सा एंट्रेंस सबसे नज़दीक है आपके नंबर्स के अनुसार से, उस जगह का एंट्रेंस ले ले, आपको वहां पे सक्सेस मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर कोई क्लास लेना चाहता है तो हमारे अभी ऑनलाइन क्लासेस जल्द में ही शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी बैठ के वो स्काइप के थ्रू क्लासेस ले सकते हैं या दिल्ली में भी आके क्लास ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।